कैसे हैं आप सब। चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 2 का लास्ट पॉइंट वैन डी ग्राफ जनरेटर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर। आज का टॉपिक क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर। चलिए हम लोग इसको देखते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का क्या है। पहली बात, वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। इसको डिजाइन कौन किया था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने इसको डिजाइन किया था। कब किया था? 1929 में। पहली बात, वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है। पहला बात। दूसरा, इसको डिजाइन कौन किया था? इसको डिजाइन किया था रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ। यहाँ देखिए लिखा हुआ रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ। कौन डिजाइन किया था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ डिजाइन किया था। कौन डिजाइन किया था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ। कब किया था? 1929 में। कब डिजाइन किया था? 1929 में। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसमें क्या क्या लगा होता है ये तो समझ गए। क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, पहला बात। दूसरा, डिजाइन क्या था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने डिजाइन किया था। तीसरा, कब डिजाइन किया था? 1929 में। चौथा, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका होता है किसी भी चार्ज को लोअर पॉइंट पर देते हैं कि अपर पॉइंट पर पहुंचा देता है। कोई भी चार्ज जो लोअर पॉइंट पर हम लोग देते हैं वो अपर पॉइंट पर पहुंचा देता है। इसका काम है इस पंप के पास जो पॉजिटिव चार्ज देंगे वो कहाँ पहुंचा देगा? अपर पर। यहाँ पर पोटेंशियल 10 टू दी पावर 4 वोल्ट होता है। यहाँ पर पोटेंशियल 10 टू दी पावर 4 वोल्ट होता है, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल 10 टू दी पावर 7 वोल्ट हो जाता है। नीचे से चार्ज को ऊपर पहुंचा देता है। इसका प्रिंसिपल है नीचे से चार्ज को ऊपर पहुंचा देना। देखिए इस बात को, एनी चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड ऑन आउटर सरफेस। कोई भी चार्ज इसको लोअर पॉइंट पर मान के चलो, यहाँ पर चार्ज दिए, ये कहाँ पहुंच गया? अपर पॉइंट पर चार्ज पहुंच गया। लोअर पॉइंट पर जो हम लोग चार्ज देंगे वो कहाँ पहुंच जाएगा? अपर पॉइंट पर चार्ज पहुंच जाएगा। जो भी चार्ज लोअर पॉइंट पर देंगे वो कहाँ पहुंच जाएगा? अपर पॉइंट पर। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है। लोअर पॉइंट मतलब ये जो कॉम है, कॉम यहाँ पर चार्ज देंगे तो ये कहाँ पहुंचा देगा? अपर पॉइंट पर चार्ज को पहुंचा देगा। लोअर पॉइंट पर जो हम लोग चार्ज देंगे उसको कहाँ पहुंचा देगा? अपर पॉइंट पर। किसके द्वारा? इसमें दो पुल्ली लगा रहता है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों बेल्ट से जुड़ा रहता है। ये बेल्ट मोशन में रहता है। इसी के फलस्वरूप जो चार्ज यहाँ आता है वो कहाँ पहुंच जाता है? अपर पुल्ली के पास। और अपर पुल्ली किससे जुड़ा होता है? मेटेलिक स्फीयर से। ये जो है होलो मेटेलिक स्फीयर है, इससे जुड़ा होता है और टोटल चार्ज यहाँ पर पहुंच जाता है। फिर से इस बात को समझिए कि वैन डी ग्राफ जनरेटर है क्या। पहली बात, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इसको कौन डिजाइन किया था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने डिजाइन किया था। रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने डिजाइन किया था। कब डिजाइन किया था? 1929 में डिजाइन किया था। इसका प्रिंसिपल क्या है? जो भी चार्ज देते हैं वो कहाँ पहुंचा देता है? अपर पॉइंट पर। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इस बात को ढूंढिए। कंस्ट्रक्शन में दो कॉम लगा होता है। कहाँ पर? एक ऊपर वाला पुल्ली पर, एक नीचे। ये पुल्ली है, ये दोनों क्या है? ये पुल्ली है। ऊपर वाला पुल्ली और नीचे वाला पुल्ली के पास दो कम ही लगा होता है। दोनों पुल्ली इंसुलेटिंग बेल्ट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? इंसुलेटिंग बेल्ट से। और इस साइड क्या होता है? इंसुलेटिंग एक स्टैंड पर रख दिया जाता है। मान के चलो मेरा ये दोनों हैंड क्या स्टैंड है, स्टैंड पर एक मेटेलिक होलो स्फीयर रख दिया जाता है। ये क्या? मेटेलिक होलो स्फीयर। ये जो है तुम्हारा मेटेलिक होलो स्फीयर है। इसके फलस्वरूप चार्ज यहाँ आता है, यहाँ से पंप आता है, पंप के साथ बेल्ट में मोशन होता है, इसके ऊपर पॉइंट पर जाता है और अपर किससे जुड़ा हुआ है? स्फीयर से जुड़ा है और 10 टू द पावर 7 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। आइए हम लोग अब देखते हैं आज क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? आज क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ना? वैन डी ग्राफ जनरेटर। आइए, वैन डी ग्राफ जनरेटर ये भी 12th के लिए इम्पोर्टेंट ही है। वैन डी ग्राफ जनरेटर देखिए क्या है? द डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ेंगे? द डिवाइस by which produce large amount of potential device. The device by which produce large amount of potential difference is called Van de Graaff generator. Is called Van de Graaff
जनरेटर द डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर। ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। आइए इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, इट वाज डिजाइन बाय रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ के द्वारा। कब किया गया? 1929 पर। कब किया गया? 1929 पर। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिए, मतलब होता है रचना। रचना में क्या क्या लगा हुआ इस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक लाइन का प्रिंसिपल उसको देख लेते हैं। एनी चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिसाइड ऑन आउटर सरफेस। कोई भी चार्ज जो हम लोग कंडक्टर पर देंगे वो कहाँ पहुंच जाएगा? आउटर सरफेस पर पहुंच जाएगा। कोई भी चार्ज जो हम कंडक्टर को देंगे वो कहाँ पहुंच जाएगा? आउटर सरफेस पर पहुंच जाएगा। कोई भी चार्ज को कंडक्टर पर देंगे वो कहाँ पहुंच जाएगा? आउटर सरफेस पर पहुंच जाएगा। आइए कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहला वर्ग, एक होलो मेटेलिक स्टैंड होता, स्फीयर होता, मतलब खोखला गोला होता। होलो मेटेलिक स्फीयर को कहाँ रखा जाता है? दो साइड का एक दीवार रहता है, उस वॉल पर रख दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए। होलो मेटेलिक स्फीयर रहता है, इस पर क्या होता है? वॉल होता है, इस वॉल पर रख दिया जाता है। इसके सेंटर में एक पुल्ली, एक लोअर पॉइंट पर पुल्ली फिक्स कर दिया जाता है। दोनों पुल्ली को एक बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। दोनों पुल्ली के पास एक कंघी लगा होता है। दोनों पुल्ली के पास क्या लगा होता है? एक एक कंघी लगा होता है। एक एक क्या लगा होता है? कौन लगा होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस कंघी पर आता है और ये कंघी से कहाँ जंप होता है? बेल्ट पर जंप होता है और बेल्ट से फिर कहाँ चला जाता है? अपर वाले कंघी के पास। तो ये फिर पहुंच जाता है इस मेटेलिक स्फीयर पर। कहाँ पहुंच जाता है? इस मेटेलिक स्फीयर पर। इसको 10⁻⁷ वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये होलो मेटेलिक स्फीयर क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखिए। ये होलो मेटेलिक स्फीयर क्या है? होलो मेटेलिक स्फीयर ए इज, ये होलो मेटेलिक स्फीयर है। ए इज माउंटेन ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। कहाँ रखा हुआ है? ये जो रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ। पुल्ली बी देखिए ध्यान से। पुल्ली बी ये है, पुल्ली बी। पुल्ली बी इज माउंटेन एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर को क्या लगा हुआ? पुल्ली बी लगा हुआ। बी कहाँ लगा हुआ है? सेंटर ऑफ स्फीयर। पुल्ली मतलब घूर्णी होता है। एंड पुल्ली सी इज फिक्स्ड एट लोअर पॉइंट। और पुल्ली सी कहाँ फिक्स है? लोअर पॉइंट पर। पुल्ली सी कहाँ फिक्स है? लोअर पॉइंट पर। कारण ए इंसुलेटिंग बेल्ट इज गोज ओवर बोथ पुल्ली। दोनों पुल्ली किससे जुड़ा हुआ है? एक इंसुलेटिंग बेल्ट से जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान दीजिए। दोनों किससे जुड़ा हुआ है? इंसुलेटिंग बेल्ट से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? इंसुलेटिंग बेल्ट से। अब टू सेव कंडक्टर, टू कम होगा टू कम सेव कंडक्टिंग स्फीयर डी एंड ई आर फिक्स्ड। कम सेव कंडक्टिंग स्फीयर डी एंड ई आर फिक्स्ड है। कहाँ पर फिक्स है? एक लोअर पॉइंट पर, एक अपर पॉइंट पर। देखिए दो टू कम सेव कंडक्टर्स डी एंड ई आर फिक्स्ड नियर पुल्ली। दोनों पुल्ली के पास दो कंघी लगा हुआ है। कम मतलब कमी होता है। द लोअर कम डी, लोअर कम मेंटेन एट 10 to the power पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ वाटर 10 to the power 4 वोल्ट। कितना वोल्ट के पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है? यहाँ पर 10 to the power 4 वोल्ट बाय पावर सप्लाई। जो भी सप्लाई हम लोग देते हैं उससे यहाँ पर 10 to the power 4 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन किया जाता है। एंड द अपर कम इज कनेक्टेड टू मेटेलिक स्फीयर। और दूसरा किससे कनेक्टेड होता है? मेटेलिक स्फीयर से। और वहां पर पोटेंशियल 10 to the power 7 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है? 10 to the power 7 वोल्ट। तो देखिए पहले पड़ी डिफिनेशन था, उसके बाद उसका डिजाइन कब किया गया वो बताए, फिर प्रिंसिपल बताए, फिर क्या बताएं? कंस्ट्रक्शन बताए। अब वर्किंग बचा हुआ, इसके बाद मैं वर्किंग लेके आता हूँ। समझ गए इस बात को? फिर से आप लोगों को मैं समझा दूं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसका डिजाइन कब किया गया था? 1929 में। किसने किया था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने किया था। इसको डिजाइन कौन किया था? रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने किया था। प्रिंसिपल क्या है? कोई भी चार्ज जो हम लोअर पॉइंट पर देंगे अपर पॉइंट को पहुंचा देगा। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या लगा होता है? पहली बात एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, उस पर मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ रहता है। उसके सेंटर में एक पुल्ली होता है, एक लोअर पॉइंट पर पुल्ली होता है। दोनों बेल्ट से जुड़ा होता है। दोनों के पास दो कंघी लगा हुआ था।
यहाँ पर 10 टू द पावर 4 वोल्ट और यहाँ पर 10 टू द पावर 7 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। इसका वर्किंग इसके बाद हम बताते हैं। हाय, मैं अशोक सर। चलिए हम लोग देखते हैं क्या, अब देखते हैं इसका वर्किंग। अभी तक वैन डी ग्राफ जनरेटर का हम लोग क्या देखे, डिफिनेशन देखें, प्रिंसिपल देखे और क्या देखे हम लोग, कंस्ट्रक्शन देखे। अब देखते हैं हम लोग वर्किंग। पहली बात, वैन डी ग्राफ जो जनरेटर है, ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसका क्या काम है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। डिजाइन कौन किया गया था, रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ कब किया था, 1929 में किया गया था। प्रिंसिपल क्या है, किसी भी चार्ज को लोअर पॉइंट पर देंगे तो अपर पॉइंट पर पहुंचा देगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में दो इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, इस पर क्या होता है, एक मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ रहता है, दोनों की सेंटर पर एक पुल्ली होता है, यहाँ पर भी नीचे में भी दोनों बेल्ट से जुड़ा होता है। यहाँ पर कंगी ई है, कंगी डी है और यहाँ पर कम क्या है, बी है। चार्ज इस पर आता है कम पर और कम किससे आ जाता है, बेल्ट पर, जो कि बेल्ट मोशन में होता है, और चार्ज ऊपर जाकर के फिर बेल्ट से कम पर आ जाता है। आइए देखते हैं, द बेल्ट आर इन मोशन। बेल्ट कौन सी में होता है, बेल्ट किस में होता है, मोशन में होता है। इस बात को समझिए, बेल्ट किस में होता है, मोशन में होगा, ठीक ना। चार्जेस जम्प्स फ्रॉम कॉम डी टू बेल्ट, ये जो कॉम डी है इससे चार्ज बेल्ट का जंप करता है और मोशन साथ साथ ऊपर जाता है। एंड अगेन बेल्ट टू ई, और बेल्ट से किस पर पहुंच जाता है, ई पर पहुंच जाता है। और ई किससे कनेक्टेड है, ई इज कनेक्टेड विथ मेटेलिक स्फीयर। ई किससे कनेक्टेड है, मेटेलिक स्फीयर से। देयरफॉर चार्ज बिकम्स ऑन स्फीयर, इसी की वजह से चार्ज कहाँ पहुंच जाता है, स्फीयर पर, एंड प्रोड्यूस 10 टू द पावर 7 वोल्ट पोटेंशियल। और कितना वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है, 10 टू द पावर 7 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। हाँ बच्चों, अब तक हम लोग जो देखे थे, वैन डी ग्राफ जनरेटर के विषय में देखे थे, उसका डिफिनेशन देखे, उसका प्रिंसिपल देखे, उसका डिजाइन देखे, कब डिजाइन किया गया था। अब हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग देखेंगे। क्या देखेंगे, वैन डी ग्राफ जनरेटर का। आइए मैं इसको डिस्कस करता हूं, मैं अशोक सर इसको डिस्कस करता हूं कि अब वैन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग क्या होता है। पहली बात, आप डिफिनेशन देखें, ऐसा डिवाइस जो लार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। डिजाइन रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ ने किया था, कब किया था, 1929 में किया था। प्रिंसिपल क्या है, एनी चार्ज लोअर पॉइंट को देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, अपर पॉइंट को पहुंच जाएगा। कंस्ट्रक्शन में इंसुलेटिंग स्टैंड पर एक मेटेलिक स्फीयर रखा हुआ था, जिसके सेंटर में एक पुल्ली है, एक लोअर पॉइंट पर पुल्ली है, दोनों पुल्ली के पास एक कॉम लगा हुआ। अब देखिए वर्किंग में क्या होता है। सारा द बेल्ट आर इन मोशन, क्या समझो, बेल्ट घूमना शुरू कर देगा। द बेल्ट आर इन मोशन, बेल्ट नीचे से ऊपर जाना शुरू करेगा। द बेल्ट आर इन मोशन, जैसे बेल्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज फिर उसके साथ नीचे से ऊपर जाएगा ना। ये चार्ज आ गया है बेल्ट पर, तो चार्ज बेल्ट जैसे ऊपर जाएगा तो चार्ज भी जाएगा। द चार्ज जम्प फ्रॉम कम टू दी बेल्ट, कहाँ चला जाता है, कम सी टू कम डी टू बेल्ट। डी ये है आपका, डी से बेल्ट पर आ जाता है। चार्ज जम्प फ्रॉम कम डी टू बेल्ट, डी से बेल्ट पर आ जाता है। एंड अगेन कम टू बी, और कम टू बेल्ट टू कम बी इज कनेक्टेड टू मेटेलिक स्फीयर। और यहाँ पर बेल्ट अगेन बेल्ट टू कम बी नहीं होगा, कम ई होगा, सॉरी, कम इज कनेक्टेड टू मेटेलिक स्फीयर। देयरफॉर चार्ज आर बिकम्स ऑन स्फीयर एंड प्रोड्यूस 10 टू द पावर 7 वोल्ट पोटेंशियल। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था कि मैं यहाँ पर कम बी हम बी लिख दिए थे, जबकि ये होगा। चलिए पहले बात, जैसे ही पुल्ली मोशन में होता है तो बेल्ट भी मोशन में होगा, बेल्ट मोशन में होगा तो चार्ज डी से किस पर आता है, बेल्ट पर आता है, और बेल्ट के साथ अपर पॉइंट पर जाता है। अपर पॉइंट पर फिर ये बेल्ट से कहाँ जंप कर जाता है, कम ई पर पहुंच जाता है। अगेन बेल्ट टू कम ई, बेल्ट से कहाँ पहुंच जाता है,
ही ईच कनेक्टेड मेटेलिक स्फीयर, जो किससे जुड़ा हुआ मेटेलिक स्फीयर से, देयरफॉर चार्ज बिकम्स ऑन स्फीयर, इसी के कारण चार्ज किसको पहुंच जाता है, स्फीयर को पहुंच जाता है और 10⁻⁷ वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो डालता हूँ। ठीक।